आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में हम क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 11 जो कि है प्रकाश के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर में है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थान कहलाता है। तो इस तरह के प्रतिबिंब को जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आप आभासी लिख दीजिए, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है। खा नंबर में है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल खाली स्थान द्वारा बना होगा। तो ये जो है उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ग नंबर में है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण क्या होगा? तो यह समतल दर्पण में ही संभव हो पाता है। तो ये दर्पण क्या होगा? समतल होगा। समतल दर्पण भी आप लिख सकते हैं। तो यह दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। दर्पण मैं यहां पे लिख देता हूं, समतल दर्पण होगा। ये पा है, समतल दर्पण होगा। ठीक है। घा नंबर में है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक। ठीक है। चलिए, 4 नंबर में है, अवतल खाली स्थान द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पे होगा अवतल लेंस द्वारा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? लेंस। अवतल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। का नंबर में है, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन जो है सत्य नहीं है, इसे असत्य आप लिखेंगे। उत्तल दर्पण से जो है बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। खा नंबर में है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अवतल लेंस में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, यह सत्य है। ग नंबर में है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी संभव है, सत्य है। घ नंबर में आते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे कह रहा है नहीं किया जा सकता है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर में है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यह भी जरूरी नहीं है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब यह बना सकता है। तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह कहना संभव नहीं है। तो यह हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। यानी कि एक से अधिक से भी आप मिलान कर सकते हैं। पहला नंबर है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मिलान हम 5 नंबर से करेंगे। यहां पे क्या लिखा है? प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो यह समतल दर्पण में होता है। तो का 5वां नंबर से आपको मिलान कर देना है। खा में है उत्तल दर्पण। इसका मिलान हम 2 और 6 के साथ करेंगे। 2 में क्या है? अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसी कारण से जो है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर होगा। और साथ ही साथ छठा नंबर भी होगा, क्योंकि सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह भी उत्तल दर्पण का विशेषता है। तो यहाँ पे 6 नंबर भी होगा। ठीक है। चलिए, आगे है ग नंबर में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मिलान हम 1 नंबर से करेंगे। आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, यानी कि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही साथ इसका हम 4था नंबर से भी मिलान कर सकते हैं। यह भी संभव है, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब भी बना सकता है उत्तल लेंस। ठीक है। तो ये 4था भी होगा।
उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मिलान हम 3 नंबर के साथ करेंगे, क्योंकि दंत चिकित्सक जो है दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। आवर्धित का मतलब होता है मैग्नीफाई करके देखना, बड़ा करके देखना, तो ये एक होगा इसमें तीसरा नंबर। और साथ ही साथ चौथा नंबर भी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण भी उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसका भी चौथा नंबर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में आते हैं। अवतल लेंस है यहाँ पे। तो अवतल लेंस क्या करता है? सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका हो जाएगा 6ठा नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण निम्नांकित हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तीसरा नंबर है, समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग दायां तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 5 है, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है की वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं, यानी कि जैसा अक्षर लिखा होता है वैसे ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। अंग्रेजी के ये अक्षर जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, दर्पण के सामने रखने पर इनके प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं, यानी कि दर्पण में भी ये सेम टू सेम दिखाई देते हैं। यह अक्षर लंबवत सम्मित हैं। लंबवत सम्मित का मतलब अगर हम इन्हें इस तरह से काटें, ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों तरफ आधा आधा दिखाई देते हैं। अगर हम इन अक्षरों के बीच में से भाग करते हैं तो इनका दायां और बायां हिस्सा जो है एक समान दिखेगा। इस तरह से मान लिया जाए ए है, ए आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये आपका ए है। इसे जब हम इस तरह से काटते हैं, ठीक है, तो जो दायां भाग होगा वही बायां भाग होगा। दर्पण में ए सेम टू सेम इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप बी को दर्पण में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, है ना, तो ये सदृश नहीं होगा। सी को देखेंगे तो ये सी इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कुछ अक्षर जो आपको बताए गए ए, एच, आई, जैसे एच को आप आईना में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, और इसको जब हम इस तरह से काटते हैं बिल्कुल आधा आधा करके, तो ये बिल्कुल जो है दोनों तरफ बराबर बराबर हमें दिखाई देता है। जैसे ए है, एक्स है, वाई है। वाई को आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। अब इस वाई को अगर आप आधा आधा इस तरह से काटेंगे तो दोनों साइड क्या होगा? बराबर दिखेगा। आगे प्रश्न संख्या 6 है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर लिखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से बड़े, छोटे अथवा वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं, जबकि अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब बना सकता है। दूसरा, एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि एक अवतल लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। 8वां प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर यानी कि पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। इसकी मदद से चालक अपने पीछे के वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चला सकता है। 9वां प्रश्न है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब
बना सकता है? तो इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 10 है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। और आगे प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक लगा देना है। 11 नंबर में है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर होगा। 12 नंबर में क्वेश्चन है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? पहले वह 4 मीटर की दूरी पर था दर्पण से, तो 4 मीटर दर्पण से दूरी, और फिर दर्पण के अंदर जो इमेज बन रहा होगा वो भी 4 मीटर अंदर, यानी कि टोटल 8 हो गया। अब जो है वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, यानी कि दर्पण से जो उसकी दूरी है 1 मीटर कम होकर के 3 मीटर की दूरी पे अब वो खड़ा है। और दर्पण के अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी 3 मीटर अंदर बना होगा। तो कुल मिला के 3 6 मीटर की दूरी होगी उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण जो है वो समतल दर्पण है, जिससे जो ड्राइवर है वो पीछे के गाड़ियों को देखता है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े, यानी कि पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, वो बैक कर रहा है गाड़ी को। ठीक है, और समतल दर्पण में जो है वो उस ट्रक को देख रहा है। तो ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता होगा वह है, तो देखिए वो दर्पण में जो है उसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो गाड़ी को बैक कर रहा है। तो दर्पण के अंदर जो इमेज बन रहा है ट्रक का वो भी 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा। तो 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको आता दिखाई देगा। क्योंकि जैसे वो 2 मीटर की स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर जो इमेज है वो भी तो 2 मीटर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड दिखाई देगी। और इस तरह से ये सेशन यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।